पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, मैंने झूठ बोला था। मैंने झूठ बोला था, ये हम लोगों में आज हम ये पढ़ेंगे। एक गांव में राम नाम का एक बालक रहता था। सभी के अलग अलग नाम होते हैं। वो लड़के का नाम क्या था? राम। उसके पिता बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। उनकी मृत्यु हो गई। वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। अब राम के माँ पापा का तो डेथ हो गया था। अब उनकी रोजी रोटी क्या थी? कुछ नहीं थी। उनकी मम्मी बेसहारा थी। तो उनकी मम्मी क्या करी? अपने भाई के घर चली गई, मतलब राम के मामा जी के घर में अपने बेटे मतलब राम को लेकर अपने भाई के घर में चली गई। वे पेशवा के राज्य में रहते थे। एक बहुत बड़ा राजा था, वो राजा के राज्य में रहते थे। कौन रहते थे? वेरी गुड, राम के मामा जी रहते थे। वे एकदम अनपढ़ थे। राम के मामा पूरे अनपढ़ थे, पर ऐसे ही पूजा पाठ का ढोंग करके जीविका चलाते थे। शब्दार्थ लिखते जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आता जाएगा। अनपढ़, अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा। ठीक है, ये जो अनपढ़ मतलब जो बिल्कुल आता नहीं है पढ़े लिखे, उसके अनपढ़ कहते हैं। तो वो उसके जो मामा जी थे बिना पढ़े लिखे ढोंगी थे। ढोंग मतलब आमंड, ढोंग, है ना, आडंबर, आडंबर, आडंबर थे। उनको सिर्फ ढीक आंकना आता था कि मैं ये करता, मैं वो जानता, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, इतना बड़ा पंडित हूँ, मगर वो एक्चुअल में बहुत ही अनपढ़ थे। उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था और वह करके ही जीविका वो चला रहे थे। जीविका मतलब रोजी, जीविका का मतलब होता है रोजी। वैसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वो अपनी जीविका चलाते हुए जा रहे थे। पेशवा विद्वानों का आदर करते थे और हाँ, जीविका चलाते थे। वे झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाते थे। जो भी है वो सिर्फ झूठ, झूठ बोल के वो यहाँ पे पूजा पाठ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ ऐसा ही बोल के वो क्या करते थे? अपनी जीविका चलाते थे और बहुत ही ज्यादा वो झूठ बोलते थे। पेशवा विद्वानों का आदर करता था। जो पेशवा थे, जो राजा थे, वो विद्वानों पंडितों का बहुत ही ज्यादा आदर करते थे। उन्हें वे दक्षिणा भी देते थे। समय समय रहते हुए वो उन्हें दक्षिणा देते थे। दक्षिणा मतलब दान। दक्षिणा का मतलब क्या होता है? दान। वो समय समय पर दक्षिणा देते थे, दान देते थे। वे विद्यार्थी को भी शिक्षा के लिए दक्षिणा देते थे। अभी तो स्कॉलरशिप आ गया है या तो फीस माफ होती है, बच्चे पढ़े जो पढ़ते रहते हैं। मगर पहले जमाने में पेशवा राजा जो लोग रहते थे ना, महाराजा लोग, वो अगर विद्यार्थी अच्छा पढ़ता लिखता है तो वो जाके बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए उनको दक्षिणा मिलती थी या तो दान मिलता था। तो बच्चे को भी, विद्यार्थी को भी वो दान दक्षिणा देते थे। वे चाहते थे कि उनके राज्य का शिक्षा का प्रसार हो। वो चाहते थे कि मेरे राज्य में हर कोई पढ़ा लिखा हो। जो विद्यार्थी है, खासकर विद्यार्थी हैं, वो पढ़े लिखे हो, वो किसी तरह से अनपढ़ ना हो, सभी को पढ़ना लिखना आना ही चाहिए, ऐसा प्रसार वो चाहते थे। एक दिन बहुत से विद्वान पंडित और विद्यार्थी दक्षिणा लेने महल में पहुंचे। और अक्सर ऐसा होता था, पेशवा चाहते थे कि हमारे राज्य से विद्यार्थी हो, पंडित हो या विद्वान हो, दक्षिणा लेने आते थे और दक्षिणा उन लोग को मिलता था, देते थे। सूबेदार ने बड़े आदर से उन्हें बैठाया। जब विद्यार्थी, विद्वान और पंडित हो गए, दरबार में गए, तो सूबेदार ने बड़े आदर से उन्हें बैठाया। उन्हीं में राम और उसके मामा भी थे। अब राम के मामा सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा क्या हूँ, हाँ बहुत बड़ा विद्वान हूँ, पंडित हूँ, तो वो भी चले गए दक्षिणा के लालच में। हाँ, मुझे दक्षिणा मिलेगा, मैं भी पंडितों के लाइन में, विद्वानों के लाइन में खड़ा हो जाऊंगा, मेरा भी सम्मान होगा करके वे भी चले गए। उन्हीं में राम और उनके मामा भी थे, लेकिन वे ना तो एक अक्षर पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, क्योंकि वो क्या थे? अनपढ़ थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे। राम बार बार मामा से धीरे धीरे कहता, मामा मैं तो घर जा रहा हूँ, क्योंकि वो डर रहा था, इतने विद्वान पंडित
पंडित लोग रह के उनके बीच में हम लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मामा जी को भी नहीं आता, मामा तो ढोंगी है, झूठ बोलते। वो बहुत डर रहा था, उसको लग रहा था कि किसी तरह से हम लोग यहाँ से बाहर चले जाए। मामा हर बार डांट देते, चुप रह, जब से आया है टर टर किए जा रहा है, जब से आया है चलने चलने का बात करे जा रहा है, टर टर करे जा रहा है, अब चुप रह, अभी कुछ मत बोलना। राम जब नहीं माना तो नहीं, राम कहता नहीं मामा मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। जब मामा ने उसे डांट कर कहा तो राम भी अड़ गया, वो बोला नहीं मामा मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो राम तो छोटा था ना, वो बोला मैं विद्यार्थी के लिए दक्षिणा कैसे लूंगा, मैं तो अभी पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे दक्षिणा लूंगा, मैं नहीं बैठूंगा और मैं ना ही झूठ बोलूंगा। मामा राम की बात को सुन के बहुत गुस्सा हो गए, जब देखे तो टर कर रहा था और ऊपर से बोल रहा था मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दक्षिणा भी नहीं लूंगा। तो उनको बहुत गुस्सा है। राम जब नहीं माना तो मामा ने चिकचिका कर कहा, चिकचिका कर कहा मतलब दांत पीस के, दांत पीस कर, बहुत गुस्से में, दांत पीस कर मतलब बहुत गुस्सा हो जाना, चिकचिका कर कहा चुप नहीं रहेगा, झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत सेखी भगाता है ना, चुप रह, बोल रहा है चुप नहीं रहूंगा, सेखी भगाया था, झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे सच बोलने का ठेका तेने ही लिया है, तेने मतलब तुमने, तेने मतलब तुमने, तुमने लिया है ठेका झूठ ना बोलने का, सिर्फ सच बोलने का। जानता है मैं दिन भर झूठ बोलता हूँ, कितनी बार झूठ बोलकर दक्षिणा ली, कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझे कुछ बोलने नहीं है और मैं कितनी बार झूठ बोल बोल के दक्षिणा ली है। तू भी तो बार बार झूठ बोलता है, तू भी तो बार बार झूठ बोलता है घर में, कभी कभी बोलते ना बच्चे लोग भी मुझे मम्मी ये चाहिए, कोई आया मुझे चोट, जैसे तू भी तो बार बार झूठ बोलता है, नहीं बोलता, सब इस तरह ही करते हैं। ये जो सब खड़े यहाँ पे वे सब पढ़े लिखे नहीं है, सब झूठ बोल के ही दक्षिणा लेने आए। किनका कहना था, मामा जी का कहना था। राम ने कहना चाहा पर मामा, राम कहना चाहता था पर मामा, लेकिन मामा ने उसे बीच में ही टोक दिया, बीच में ही उसे डांट दिया, बोले ही नहीं दिया, झपट कर कहा, झपट कर मतलब डांट कर, झपट कर मतलब डांट कर, डांट कर उसे, अरे खड़ा भी रह, तेरे सत्य के लिए मैं घर में आती लक्ष्मी नहीं लौटाऊंगा। तू क्या सोच रहा है तेरे कारण मैं झूठ बोलूंगा नहीं, सच बोलूंगा कि मेरे को पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ना लिखना आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो उनको पढ़ना लिखना आता करके मैं दक्षिणा लेने आया, अब उनके सामने कैसे झूठ बोल दूंगा कि मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता। नहीं, मेरे पास दक्षिणा आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, मैं उसको कैसे ठुकरा दूंगा, समझे, पूरा 1 रुपया मिलेगा, एक चेरा साई, पूरे 1 चेरा साई मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा, बस चुप खड़ा रहा, बारी आने वाली है, आप चुपचाप रह, कुछ मत बोलना, मुझे दक्षिणा मिलने वाली है। तभी पेशवा के प्रतिनिधि आ पहुंचे, उनके बैठते ही सूबेदार ने, जो सूबेदार होते हैं ना, जो उन्होंने इज्जत से बैठा था, सूबेदार ने विद्वानों की मंडली से कहा, जो ग्रुप आया था ना, मंडली आई थी, उनसे उन्होंने परिचय किया, कृपया करके आप एक एक करके आते जाए और दक्षिणा लेते जाए। उन्होंने कहा आप एक एक करके आते जाइए और दक्षिणा लेते जाइए। तो सामने जो क्यू में लाइन में एक खड़े थे कोई विद्वान, उनको बोले हाँ हाँ आइए आइए, गंगाधर जी, ऐसे बोले गंगाधर जी आ गया है, जो सामने गंगाधर जी थे वो आ गया है। सूबेदार ने उनका परिचय दिया, सूबेदार जो सबको जानता था एक एक का इंट्रोडक्शन देने लगा, जी ये हैं श्रीमान गंगाधर शास्त्री, न्याय पढ़ाते हैं, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, न्याय पढ़ाते हैं, है ना, और इनका नाम क्या है, श्री गंगाधर शास्त्री। पेशवा के प्रतिनिधि ने उन्हें प्रणाम किया, दक्षिणा देते हुए बोले कृपया करिए छोटी सी भेंट ग्रहण कीजिए और वो पढ़ाइए, आप ये जो भेंट है वो आप लीजिए और जो पढ़ा रहे हो उसे और अच्छे से पढ़ाइए। शास्त्री जी ने दक्षिणा लेकर पेशवा की जय जयकार की और उनकी कल्याण कामना करते हुए वहां से चले, उनकी कामना की और वहां से चले। फिर दूसरे आए, तीसरे आए, ऐसा लाइन था, एक एक करके पहले
गंगाधर शास्त्री जी आया, फिर कोई दूसरा आया, फिर तीसरा आया। चौथे नंबर पे किसका नंबर था? हाँ, राम के मामा जी का। वेरी गुड, राम के मामा जी का था। वे जब आगे बढ़े तो सूबेदार ने उन्हें ध्यान से देखा। कहा, देखो बच्चों, सूबेदार जब हमको कोई भी इनवाइट करता है ना, तो वो जानते हैं अपने बारे में, हम कैसे हैं, कितना पढ़ते, कहाँ रहते हैं। आपके पापा लोग कहीं जाते होंगे, आप तो छोटे हो ना, आपके पापा लोग, आप भी किसी के बर्थडे में जाते हो, वो इनवाइट करते तभी जाते हैं। आपके बाप किसी के बर्थडे में जाते हैं तो उनके मम्मी पापा वो तो जानते होंगे, हाँ ये ऐसा, ये लड़के का नाम है, लड़की का नाम है। वैसे ही सूबेदार ने जिस जिनको विद्वान और पंडितों को बुलाया था, उनके बारे में वो जानते थे कि इनका नाम ये है, ये पढ़ाते हैं, बहुत बड़े विद्वान है। पर राम के मामा जी को देखते हुए उन्हें आश्चर्य हुआ, अरे मैं तो इनको जानता नहीं। वो मन में सोचा, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। ध्यान से, मैं आपको पहचान नहीं रहा, आप कहाँ पढ़ाते हैं? वो इतने विद्वान मतलब लोगों को जानते थे। उन्होंने राम के मामा जी को देखा, बोले आप कहाँ पढ़ाते हैं और आपका नाम क्या है? मामा अपना रटा रटाया भूल चुके थे, पाठ भूल चुके थे। मामा जी पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो सुनते थे कहीं पे भी और वो रट लेते थे, लर्न कर लेते थे। और वो जो लर्न करके आए थे वो भी वो टोटली भूल गए। मैं करने लगे, उनको इतनी हड़बड़ी होने लगी, वो क्या करने लगे, मैं प्रतिदिन ये बेचैन होकर क्या, वो जो प्रतिनिधि थे जो बैठे थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गए, इरिटेट। वो बोले लगे, आपका शुभ नाम क्या है, क्या पढ़ाते हैं, बताइए ना, आपका नाम क्या है और आप क्या पढ़ाते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, बताइए। यहाँ पे बच्चों मैं कल्याण का लिख लेती हूँ भला, ठीक है, आपको सुविधा होगी भला। जब प्रतिनिधि ने उनको पूछा राम के मामा जी को, तो वो डर के मारे, लेकिन मामा जी क्या बताते, डर के मारे, खुशी के मारे मामा जी क्या बताते, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, कहाँ पढ़ाते थे, ये भी नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ डोंगी आते थे, डोंगी मार के वो आगे बढ़ते गए तो अपनी रोजी चलाते थे। मैं करने लगे, प्रतिदिन बेचैन होकर कहा, आपका शुभ नाम क्या है, क्या आप पढ़ाते हैं, बताइए ना। लेकिन मामा क्या बताते, इतना ही बोल पाए, मैं जी, सिर्फ वो उतना ही बोल पाए। उनको इस तरह बौखलाते हुए देखकर सब लोग हंस पड़े। वो जिस तरीके से मैं जी मैं जी बोलने लगे, तो सबके सब जो दरबार में बैठे थे सबके सब हंसने लगे। पेशवा के प्रतिनिधि ने कठोर होकर कहा, जान पड़ता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं है। खेद है कि आजकल कुछ लोग इतना गिर गए हैं कि झूठ बोलकर दक्षिणा लेते हैं। इतना कुछ लोग गिर गए हैं कि झूठ बोलकर दक्षिणा लेते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आपको झूठ बोलना शोभा दे ही देता है। जो ब्राह्मण लोग रहते, पंडित लोग रहते, विद्वान रहते, वो झूठ नहीं बोलते। और आप झूठ बोल के दक्षिणा लेने गए, आपको राजकोष से दक्षिणा नहीं मिल सकती है। राजकोष मतलब राजा का कोष, जो राजा का खजाना, जो जिसमें बहुत सारे गहने पैसे सब रखा जाता है, बहुत बड़ा रहता है वो खजाना। राजकोष से दक्षिणा नहीं मिल सकती है, पर जो मांगने आया है उसे निराशा लौटाना भी अच्छी बात नहीं है। तू दक्षिणा लेने आया है, तेरे को मिलेगा, मगर दक्षिणा के रूप में नहीं, किसके रूप में मिलेगा, भिक्षा, किसके रूप में मिलेगा, भीख के रूप में मिलेगा, भिक्षा के रूप में मिलेगा, भिक्षा के रूप में तुझे मिलेगा। जाइए, यहाँ से जाइए, उनको उधर से वहां पर आगे। इस प्रकार राम के मामा को झूठ बोलने के कारण पूरे दरबार में सभी लोगों के बीच में क्या हुआ, शर्मिंदा होने पड़ा। बच्चों इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग 7th में, मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग छोटे हो, बड़े होते जाओगे तो आप लोग को समझदार होना है। अभी से झूठ नहीं बोलना, सच बोलोगे तो कम डांट पड़ेगी, कम मार पड़ेगी, कम सुनोगे, मगर झूठ पे झूठ बोलते जाओगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ,